हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे नया टॉपिक फाइनेंशियल प्लानिंग। देयर आर 10 इम्पोर्टेंट स्टेप है जो अपना फाइनेंशियल प्लानिंग गोल अचीव करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप व्हाट इज द फाइनेंशियल प्लानिंग। सेट ए गोल। एक इंसान अपना पढ़ाई होने का बाद में 20-22 साल के बाद में वो कहीं ना कहीं इनकम शुरू करते हैं बाय द वे ऑफ सर्विस, बिजनेस और प्रोफेशन। फ्रॉम दैट डे उनको अपना गोल तैयार करना बहुत ज़रूरी है। रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए, चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन मैरिज, बहुत कुछ है। सेकेंड, क्रिएट ए बजट। गोल तो सेट हो गया तो बजट तो बनाना है। तो अपना इनकम हिसाब से तो मैं एक तो बजट में अमाउंट फिगर, अगर मान लो मैं 60 में रिटायर हो रहा हूँ कि 65 में हो रहा हूँ कि 55 में हो रहा हूँ, उस टाइम मेरे को कितना कैश मिलना चाहिए, वो प्लान अभी तैयार करना बहुत ज़रूरी है। सेम चीज़ चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन मैरिज। थर्ड, असेट योर फाइनेंशियल पोजीशन। सेट हो गया, बजट तैयार किया, तो अपना फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। मान लो मेरा कुछ एसेट है, इनकम तो आ रहा है, कुछ साथ साथ कुछ लाइबिलिटी होता है, लोन होता है जिसको चुकाना है। लोन दो टाइप का लोन होता है। पीपल इधर कन्फ्यूज होता है, हम जहाँ से लेते हैं उसको चुकाना है। जैसे मैं बैंक से हाउसिंग लोन लिया, उसका कैपिटल चुकाना है, उसका इंटरेस्ट चुकाना है। ये लोग भूल जाते हैं आज जो इनकम कर रहा है, जो XYZ पर्सन है, उसको फ्यूचर में उसको भी चुकाना है। आज प्रेजेंट XYZ है, मान लो 55, 60, 65 बाद में वो XYZ वो भी मिलेगा। उस टाइम उसका इनकम नहीं रहेगा, लेकिन यू हैव टू पे फॉर दैट इज जो XYZ है, दैट इज यूर सेल्फ, यू आर द पर्सन। आज इनकम आ रहा है, 60-65 बाद में इनकम नहीं रहेगा तो क्या होगा। तो फ्रॉम आज से उसके लिए कुछ प्रोविजन करना बहुत ज़रूरी है। आइडेंटिफाई योर इन्फ्रांस नीड। अब तो इनकम आ रहा है, खर्चा भी चालू है। खर्चा किसी हालत में स्टॉप होने वाला नहीं है और आस्ते आस्ते इन्फ्लेशन के हिसाब से खर्चा बढ़ेगा, लेकिन आपका इनकम आपका कंट्रोल में नहीं है। वो कभी भी किसी वक्त स्टॉप हो सकता है। दवाई हुए कुछ मेजर डिजीज, हैंडीकैप और डेथ जो अपना कंट्रोल में नहीं है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो डे टू डे एक्सपेंस है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जितना मैक्सिमम हो सकता है इंश्योरेंस कवरेज लेना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, कवरेज तो बनाया, लेकिन नेक्स्ट यू टू चूज प्रॉपर प्लान। जैसे हम रेशन दुकान में जाते हैं, वी नीड एज पर आवर रिक्वायरमेंट। भाई मेरे रेशन में कुछ चावल दे दो, आटा दे दो, ऑयल दे दो, आलू दे दो, कांदा दे दो। तो हम पैरेलल हर चीज़ डिवाइड करके लेते हैं आज पर आवर रिक्वायरमेंट। सेम चीज़ इंश्योरेंस में मेरा एक सेविंग प्लान है जो मेरे फ्यूचर में रिटायरमेंट में काम में आएगा। कुछ सडनली अगर कुछ हो गया तो मेरा फैमिली कुछ सर्वाइव कर सकते हैं, हम इसे बोलते हैं टर्म प्लान, वो भी होना जरूरी है। सेम चीज़ हेल्थ प्लान, जो बीमारी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्थ प्लान जरूरी है। तो आज पर और रिक्वायरमेंट उस हिसाब से प्रॉपर प्लान होना बहुत ज़रूरी है। डेवलप योर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। इससे नहीं कि आज कुछ इन्वेस्ट स्टार्ट किया, फिर बाद में हम कुछ कारण से हम इसको स्टॉप कर लेते हैं, ब्रेक कर देते हैं, मैं बाद में करूँगा, अभी नहीं है, बाद में करेंगे, हम पोस्टपोन करते हैं। हो सकता है उसको नेगलेक्ट करते हैं, जिससे अपना लिए
रोटी कपड़ा मकान जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है इंश्योरेंस। नाउ टाइम चेंजिंग वेरी फास्ट। क्यों पहले क्या जॉइंट परिवार था, फैमिली में साथ में रहते हैं, 2 भाई 4 भाई 6 भाई, तो कहने के मैनेज हो जाता है। लेकिन आज वो नहीं है। अभी सब अपना अपना फैमिली लेके अपना नेटिव प्लेस गांव से विलेज से कहीं अलग अलग लंबा में रहते हैं, तो अपना अपना फैमिली का अपना अपना जिम्मेदारी है। सो एज ए ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली मेरा पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है फैमिली का सेफ्टी एंड देयर नीड। जितना मैक्सिमम कवर हो सकता है आज पर योर नीड वो फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। मान लो आप कहीं शर्ट बना रहा है अपना लिए, मान लो 3 मीटर कपड़ा ज़रूरत है। अब टेलर वाले बोलते हैं ठीक है 2 मीटर कपड़ा है, मेरे को शर्ट बना के दो, दे पाएगा? नेवर, इम्पॉसिबल। अगर आपको शो लेना है, आप मार्केट जाते हैं शो खरीद करने के लिए, आपको चाहिए 8 नंबर, आप बोलते हैं ठीक है यार पैसा नहीं है, मेरे को 4 नंबर का शो दे दो, तो चलेगा? क्योंकि वो पैसा जाएगा लेकिन आपका कुछ मकसद पूरा नहीं होगा। तो सेम चीज़ आपका जितना रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से कवर होना बहुत ज़रूरी है। मॉनिटर योर इन्वेस्टमेंट प्लान। आप जो इन्वेस्ट करते हैं इसको टाइम टू टाइम रिव्यू कीजिए, आप कहाँ तक पहुँचा, 10%, 20%, 30%। क्योंकि जैसे इनकम इंक्रीज होता है पैरेलल एक्सपेंस भी इंक्रीज होता है। अब पैरेलल आपका प्रॉब्लम इंक्रीज होता है, मान एवरीथिंग पैरेलल इंक्रीजिंग। ऐसा नहीं कि मेरा इनकम बढ़ेगा तो खर्चा नहीं बढ़ेगा, कि खर्चा बढ़ेगा मेरा सेविंग इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं बढ़ेगा। तो एवरीथिंग शुड बी गो ऑन पैरेलल, तो आपका इन्फ्लेशन वो बराबर बीट करेगा। ऐसा नहीं कि आज मैं कुछ बनाया इसको वो इधर छोड़ दिया, 20 साल बाद में रिटर्न आया अरे बहुत छोटा दिख रहा है। क्यों? आपको बाकी जो इनकम है बढ़ चुका है, लेकिन इसको आप जहाँ था उधर छोड़ दिया 20 साल पहले, वो तो नेचुरल छोटा दिखेगा। सो टाइम टू टाइम रिव्यू द इन्वेस्टमेंट प्लान। और एक है बी रेडी फॉर इमरजेंसी। जो इमरजेंसी है, मान लो आपका घर पे कोई फ्रेंड आने वाला है, कोई फैमिली मेम्बर आने वाला है, वो पहले आपको इन्फॉर्म करते हैं, फ़ोन करते हैं, मेल करते हैं, मैसेज करते हैं, पहले लेटर भेजते थे। लेकिन कुछ ऐसा चीज़ें विदाउट इन्फॉर्म करके आपके घर में पहुंच जाएगा, लेकिन आपको टाइम नहीं देगा। जैसे बीमारी है, जैसे डेथ है, एक्सीडेंट है, ना आपको नोटिस भेजेगा, ना फ़ोन करेगा, ना मैसेज भेजेगा। मैंने वो कभी भी कहीं भी आके आपके पास पहुंच जाएगा। सो उसके लिए आप बी प्रिपेयर, बी रेडी तो उसको फेस करने के लिए। दैट इज ओनली द वे इंश्योरेंस एंड हेल्थ मेडिक्लेम पॉलिसी। हम इसको आप नेगलेक्ट करते हैं, बट you have to pay for all these things. Either you pay or your family member to pay. Nothing free in this world. Anyhow you have to pay. Either you pay or your family member pay. They have to pay. Encourage your saving habit. जैसे मैं बताया, हम तो सेविंग की इन्वेस्ट स्टार्ट करते हैं, हम इसको बार बार रिव्यू नहीं करते, जहाँ था उधर छोड़ जाते हैं। बाकी इनकम एक्सपेंस प्रॉब्लम बढ़ता है, लेकिन उसको हम अपडेट नहीं करते। सो टाइम टू टाइम you review all your income, expense and your saving or investment. So according to that you have to increase all this thing, लेकिन सेविंग अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट इक्वल इम्प्रूव होना ज़रूरी है। डोंट नेगलेक्ट दिस पार्ट, कि यही पार्ट जो आपको फ्यूचर में बचाएगा। लास्ट, रिव्यू योर ऑल प्लान, update your plan, study from all the angles so it can be align all the sides, your investment, expense, health, retirement, child education, child marriage. So everything should be go perfect way, it will work effectively. कहीं एक पार्ट
अगर गड़बड़ हो गया इट विल इफेक्ट टू अदर पार्ट। जैसे हम कार लेके जाते हैं, अगर आप इसमें 4 व्हील है, एक व्हील में हवा नहीं है, क्या होगा? तीनों में हवा है, एक में हवा नहीं है, क्या होगा? इट विल इफेक्ट टू अदर व्हील्स। सो चारों में बराबर हवा होना चाहिए। सेम थिंग इन आवर लाइफ, एवरीथिंग शुड गो स्मूथली। सो हाउ दिस टॉपिक अबाउट माई सेल्फ, माई नेम इज मानस रंजन बेहरा। I am a digital MSI coach and founder of Digital Financial Azadi. As and today, I helped more than 2,800 family to create MSI by implementing life insurance, health insurance to achieve their goals by the knowledge of insurance, so they can live financial free life. अगर आप इस चैनल में नया है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। और आपका फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में कुछ जानकारी लेना है और कहीं आपको दिक्कत है इसके बारे में, कुछ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, डोंट हेजिटेट। वीडियो का नीचे लिंक दिया है, प्लीज़ चेक द लिंक एंड फिल द डिटेल्स। वी आर रेडी टू हेल्प यू on this matter. Thank you very much watching this video. If you like this topic, please share with your friend, family and relatives, so they can educate on this topic and it will help for their future. If they get the benefit, first they will give thanks to you, because with your help they get the benefit. So thank you very much once again watching this video.